हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंटिन्यूअस इस चैनल पर क्लासेस चल रही है आपके एग्ज़ाम की। तो देखिए, हम लोग न्यूलैंड पढ़ चुके थे, डोबेरेनर पढ़ चुके थे। आज हम लोग देखने वाले हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेंडलीव ने 1869 यानी 1869 में अपनी क्या दी थी, पीरियोडिक टेबल दी थी। ओके, अब देखिए मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था। तो बच्चों, मेन इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ये ध्यान रखनी है कि जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है उसमें जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण थे, क्या तत्वों के जितने भी गुण और कौन कौन से गुण, भौतिक और रासायनिक गुण, वो बच्चों परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। इसके आवर्ती फलन थे परमाणु भार के। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन थे, तो आप लोगों को क्या बोलना है, परमाणु भार के आवर्ती फलन थे। इसका मतलब क्या है, परमाणु भार का आवर्ती फलन होना। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब हम तत्वों को अरेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा, यहाँ पे मान लीजिए हीलियम लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोगों ने मान लो तत्व लिख दिए कोई भी, जैसे यहाँ पे मैंने लिथियम लिख दिया, कुछ भी, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है कि इन तत्वों का पहले भार देखा गया। अच्छा, इसका भार इतना है, ये इससे बड़ा है और ये इससे बड़ा है, यानी इन तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया, इनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में, कि जो सबसे छोटा है वो पीछे आएगा, फिर जो बड़ा है वो आगे आएगा, और बड़ा है जो और आगे आएगा। इसका मतलब तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हो गए वो क्या हो गए, परमाणु भार के आवर्ती फलन हो गए। तो आई होप आप लोगों को ये लाइन समझ में आ गई होगी, और इसी लाइन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और ये परमाणु भार आप लोगों को ध्यान रखना है, इसी का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनता है। चलिए आगे देखते हैं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्व अपने बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में इस तरह व्यवस्थित थे कि समान गुणों वाले तत्व एक ही समूह में रखे गए। और ये सभी जानते हैं कि बढ़ते हुए भार के क्रम में व्यवस्थित किया, तो जिन तत्वों के जो समान गुण थे उनको एक ही वर्ग में रख दिया गया। मेन इंपॉर्टेंट बात आती है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कितने तो वर्ग थे और कितने आवर्त थे। तो बच्चों ध्यान रखना, मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 तो आवर्त थे। आवर्त तो कितने थे बच्चों, 7 ही थे। आवर्त कितने थे, 7 ही थे। लेकिन मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसमें वर्ग कितने थे, 8 वर्ग थे। कितने वर्ग थे बच्चों, 8 वर्ग थे। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बोला। मैंने ये बोला कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 तो क्या थे, आवर्त। अब आवर्त क्या होते हैं, ऐसी जो लाइनें होती है क्षैतिज, इन क्षैतिज लाइनों को हम क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं, ठीक है। और ये जो खड़ी लाइनें होगी ना ऐसे, इनको हम क्या बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। तो 7 तो क्या थे, आवर्त थे, और 8 क्या थे बच्चों, वर्ग थे। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की मेन इंपॉर्टेंट बातें। फिर देखिए क्या होता है, जैसे ही मेंडलीव ने 8 वर्ग बनाए, कितने वर्ग बनाए बच्चों, मेंडलीव ने 8 वर्ग बनाए। तो मेंडलीव ने क्या करा, 1 से 7 तक के जो वर्ग थे, 1 से 7 तक के जो वर्ग थे उनको 2-2 उप समूहों में बांट दिया, 2-2 उप समूहों में बांट दिया। इसका मतलब अगर आपका कोई एक वर्ग है तो उसको एक इधर कॉलम में बना दिया और उसको एक दूसरी साइड में अलग कॉलम में रख दिया, यानी एक अकेला इन 2-2 में डिवाइड हो गया ऐसे करके। इसका मतलब 1 से 7 हर एक वर्ग 2-2 उप समूहों में रखे गए। तो 1 से 7, एक कॉलम 2 में बटा, तो 7 कॉलम कितने में बटे, 14 में। यानी यहाँ पे 14 जो एलिमेंट 14 जो ग्रुप थे वो यहाँ पे इस प्रकार से बन गए थे। ओके, अब बात आती है कि 8वें वर्ग का क्या हुआ, 1 से 7 तक तो 2 में बांटा। तो बच्चों ध्यान रखना, 8वें वर्ग को इन्होंने 3 में बांट दिया। 8वें वर्ग को कितने में बांटा, 3 उप समूहों में बांटा। कितने में, 3 उप समूहों में। तो 14 और 3 कितने हो गए बच्चों, 17 हो गए। कितने, 17। यानी मेंडलीव की आवर्त सारणी में 17 ही टोटल वर्ग थे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से आप लोग समझ लीजिए इस चीज़ को।
देखिए मेंडलीव ने क्या करा, 8 वर्ग बनाए। कितने वर्ग बनाए? 8 वर्ग बनाए। और 8 वर्ग जब बनाए तो इन्होंने क्या करा, 1 से 7 तक को तो 2 में डिवाइड कर दिया, 2 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया, और जो 8वां बचा था उसको 3 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया, 3 उपवर्गों में डिवाइड कर दिया। ओके, तो इतना आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, फिर भी आपको एक आइडिया होना चाहिए। तो यहाँ से तो हमें 14 मिले और यहाँ से हमें 3 मिले। 14 प्लस 3 कितने होते हैं? 17। इसका मतलब टोटल 17 ही वर्ग अभी तक आप लोगों ने देखे हैं मेंडलीव के अनुसार। लेकिन आज की पीरियोडिक टेबल में आप 18 वर्ग देखते हैं। आपको याद होगा आज की पीरियोडिक टेबल में हम 18 देखते हैं, तो ऐसा कैसे हुआ? तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने आप लोगों को कल ही बताया था कि जब मेंडलीव तक की बात हुई थी या न्यूलैंड तक की बात हुई थी या डोबेराइनर तक की बात हुई, यानी न्यूलैंड, डोबेराइनर, मेंडलीव, इन तीनों तक अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। मैंने पहले ही बोल दिया था आप लोगों को, क्या अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। तो 17 वर्ग में अक्रिय गैस शामिल नहीं हुई थी। लेकिन जैसे ही मेंडलीव को पता लगा कि अक्रिय गैस जैसा भी कुछ होता है, तो अक्रिय गैसों को बताया था रामसे ने, एक वैज्ञानिक थे रामसे, उन्होंने अक्रिय गैसों की खोज करी। और जैसे ही रामसे ने अक्रिय गैसों की खोज करी, रामसे ने क्या करी थी बच्चों, ध्यान रखना, अक्रिय गैसों की खोज करी थी। तो जैसे ही रामसे ने अक्रिय गैसों की खोज करी, तब इन 17 वर्ग में एक अक्रिय गैस का वर्ग भी शामिल हो गया। और अक्रिय गैस से किसी से क्रिया नहीं करती है, इसलिए अक्रिय गैसों को 0 वर्ग बोल दिया, यानी 0 वर्ग बोल दिया। तो 17 और एक ये 0 वाला वर्ग कितने हो गए? टोटल 18 हो गए। तो इस प्रकार से ये टोटल 18 वर्ग हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे बस इतना सा ध्यान रखना है आप लोगों को, और कुछ नहीं था, बस एक ये इम्पोर्टेंट लाइन थी और यहाँ पे एक ये इम्पोर्टेंट था कि 8 तो क्या होते हैं? वर्ग होते हैं, और 7 क्या होते हैं? यहाँ पे आवर्त होते हैं। और यहाँ पे कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चंस की तरफ चल देते हैं। पहला क्वेश्चन है, एका बोरोन निम्न में से है, यानी मेंडलीव के ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। एका बोरोन निम्न में से है। और अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण के आवर्ती फलन, मतलब किसके आवर्ती फलन होते हैं? तो बच्चों ये तो आप कर लोगे, लेकिन ये आप जब तक नहीं करोगे तब तक मैं आप लोगों को एक चीज़ ना समझाऊं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको आप लोगों को समझना है। चलिए तो देखिए बच्चों, क्या हुआ था, मेंडलीव ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया था आवर्त सारणी को बनाने का, इसलिए मेंडलीव को हम क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। मेंडलीव को क्या बोलते हैं बच्चों? आवर्त सारणी का जनक बोलते हैं। अब बात ये आती है कि मेंडलीव ने ऐसा क्या करा। तो सबसे पहली बात तो मेंडलीव ने आवर्त और वर्ग नाम दिया, ठीक है, इसलिए इसको जनक बोलते हैं। और दूसरी अच्छी बात है कि मेंडलीव को पता लग गया था कि जरूरी नहीं है आज जो मैंने तत्व खोजे हैं वही तत्व हमेशा के लिए रहेंगे। मेंडलीव को पता लग गया था कि भविष्य में कोई नया साइंटिस्ट आके कोई नया तत्व भी खोज सकता है। तो मेंडलीव ने क्या करा, अपनी आवर्त सारणी में ऐसे खाली डिब्बे छोड़ दिए, आवर्त सारणी में ऐसे खाली डिब्बे छोड़ दिए, और मेंडलीव ने बोला कि इन खाली डिब्बों में भविष्य में कोई ना कोई तत्व आएगा, ठीक है। तो मेंडलीव ने क्या करा, जैसे बोरोन है तो बोरोन के आसपास जगह खाली छोड़ दी, मेंडलीव ने गैलियम के आसपास खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को समझना है। तो मेंडलीव ने क्या करा, बोरोन के आसपास खाली जगह छोड़ दी, और क्या करा इन्होंने, एल्यूमिनियम के आसपास खाली जगह छोड़ दी। एक सेकंड, इसके आसपास खाली जगह छोड़ दी, एल्यूमिनियम के आसपास खाली जगह छोड़ दी, और इन्होंने क्या करा, मैग्नीज के आसपास खाली जगह छोड़ दी। इस प्रकार से उन्होंने देखा कि बोरोन के पास कोई एलिमेंट आ सकता है, एल्यूमिनियम के साइड में कोई एलिमेंट आ सकता है, और मैग्नीज के साइड में भी कोई एलिमेंट आ सकता है। इसका मतलब उन्होंने इन डिब्बों को नाम दे दिया एका। इन डिब्बों को क्या नाम दिया, एका नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया इन खाली जगहों को, एका। क्या बोल दिया, एका। क्या बोल दिया, एका। इसका मतलब इस डिब्बे का नाम क्या हो गया, एका। किसके पास है, ये बोरोन के पास, तो इस डिब्बे का नाम क्या हो गया, एका बोरोन। ये डिब्बा किसके पास है, एल्यूमिनियम के पास, तो क्या हो गया, एका एल्यूमिनियम। ये डिब्बा किसके पास है, एका मैग्नीज, मैग्नीज के पास है, तो क्या हो गया, एका मैग्नीज। तो ये तो था मेंडलीव के टाइम, उस टाइम।
लेकिन आज तो सारे एलिमेंट खोज लिए गए हैं, सारी डिस्कवरी हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एका बोरोन यानी इस डिब्बे में आज कौन सा एलिमेंट है, इस डिब्बे में आज कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, और इस डिब्बे में आज कौन सा एलिमेंट रखा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चे एक सिंपल सी ट्रिक ध्यान रखना, बीएससी कर रहे होंगे कोई बच्चे तो बीएससी। फिर है एक लड़की होती है अलका, तो अलका नहीं ध्यान रखना है आप लोगों को ध्यान रखना है एल्गा। क्या ध्यान रखना है? एल्गा ध्यान रखना है। तो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है बच्चों? एल्गा ध्यान रखना है। चलिए, फिर आप लोगों ने टिकट तो मांगा ही होगा कभी, तो क्या याद रखना है आप लोगों को? मांगो टिकट। ओके, तो याद हो गया होगा। बोरोन मतलब एका बोरोन में कौन आएगा? स्कैंडियम। एल्यूमिनियम मतलब एका एल्यूमिनियम, कौन आएगा? गैलियम। एका मैग्नीज मतलब मैग्नीज, ये वाला एका मैग्नीज में आज कौन सा तत्व रखा हुआ है? टेक्नीशियम। तो आई होप आप लोगों को ये सारा का सारा याद हो गया होगा। तो कैसे याद करा आप लोगों ने कि एका बोरोन, तो बच्चों एका बोरोन में आज कौन सा तत्व रखा हुआ है? स्कैंडियम। एका एल्यूमिनियम में कौन सा रखा हुआ है? गैलियम। ओके, और एका मैग्नीज में कौन सा रखा हुआ है बच्चों? टेक्नीशियम। बस इतना सा काम करना है और ये आपको ट्रिक से याद करना है। तो पहला क्वेश्चन है, एका बोरोन निम्न में से है। एका बोरोन कौन होता है? बीएससी ध्यान रखना है। तो आंसर क्या होगा? स्कैंडियम। अगला है, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण किसके आवर्ती फलन होते हैं बच्चों? परमाणु भार के। तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने आज पूरी की पूरी देख ली। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि रेगुलर क्लासेस आपके एग्ज़ाम की इसी चैनल पर लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।